बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो वो बता रहा है कि ये एक जो सी एरिया है उससे जो टावर है, ये टावर एक बना हुआ है जिसका जो फासला है वो कितना है, वो हाइट कितनी है 150 मीटर। 150 मीटर इसका फासला है। तो यहां से एक बंदा यहां से खड़ा होकर देख रहा है तो इसका जो वो टॉप ऑफ द टावर शिप जो है ना, वो शिप का जो टावर है उसका जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये कितना बन रहा है, ये 60 बन रहा है। तो उसका अगर वो एंगल 60 होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ये ए, ये बी और ये सी। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप ऑफ एंड द टावर। डिस्टेंस हमने, ये शिप है, ये शिप खड़ी है और ये टावर है और इसके दरमियान जो फासला है वो हमने मालूम करना है। तो लेट हमने एक्स क्या करना है, मालूम करना है। तो अब देखें तो इसके अंदर भी वो tan लगता है, tan थीटा इज इक्वल प्रीपेंडिकुलर बटा बेस। अब देखें तो प्रीपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, tan 60 इज इक्वल प्रीपेंडिकुलर हमारे पास है 150 और उसके बाद जो हमारी बेस है वो x है। अब tan 60 जो है वो इज इक्वल होता है, tan 60 को हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया 17 और आगे हमारे पास है 150 बटा x। और उसके बाद अब देखें तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। अब x मल्टीप्लाई 1.7320 और इधर आ गया 150, फिर इधर आ गया x इज इक्वल, ये इधर है तो इधर जाकर नीचे आ जाएगा 150, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1.7320 और इज इक्वल x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 को 1.7320 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रकम आएगी वो 86.6 मीटर। तो ये जो इसका डिस्टेंस है ये आएगा 86.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मेजर ऑफ एन एंगल the of elevation of top of the pole is 15 from a point on the ground in walking 100 meter toward the pole. Measure of an angle found to be 30 degree. Find the height of the pole. हमने पोल की, एक पोल है जिसका ये एंगल बना है, इसके अंदर दो डायग्राम बनी है। एक उसका जो ये देखिए द एलिवेशन ऑफ द पोल, जो उसका पहली जो बनी है वो कितना है, वो जाविया है 15 डिग्री और दूसरा उसका जाविया 13 डिग्री। इस तरह करके इसकी दो जो है ना वो ट्रायंगल बन गई है। जो 15 डिग्री वाली है उसका जो यहां से यहां तक फासला है वो 100 मीटर है और ये वाला हमने मालूम करना है और इसकी बेसिकली हमने हाइट मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इन राइट ट्रायंगल BCD, ये जो है ना B, C और D, इसको हमने लिया और इसमें इसका हमने ये वाला जो बेस और परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो tan के जरिए से करेंगे। तो सबसे पहले tan 13 डिग्री इज इक्वल P हमारे पास क्या है H और B हमारे पास बेस क्या है X। अब tan 13 ये किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर और इधर आ गया H और X। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x हमारा आ जाएगा h√3। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू हमने क्या, h√3 आ गई। अब हम दूसरी ट्रायंगल को लेंगे A, B और C। इसको हमने लिया, इसका भी इसी तरह करेंगे और इसका जाविया अब ये है। तो tan 15 इज इक्वल हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, वो है h और बेस, बेस हम ये हमारी सारी है तो बेस सारी के अंदर हमारे पास क्या है, वो है 100
और उसके बाद हमारे पास प्लस क्या है h का 3, क्योंकि x हमने मालूम कर लिया तो ये उसका x की हमने वैल्यू लगा ली। तो अब इधर और इधर tan 15 जो है वो हमारा किसके बराबर है, वो है 0.2679 के बराबर है, इज इक्वल h आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 100 प्लस h और 3 का जज़र। अब देखें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो इधर h आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये आएगा 0.2679 और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा और h प्लस h आ गया और 3 का जबर हम जब हम लेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.7320। ये हमारे पास जो ये 3 का जबर है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम देखें तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो h इज इक्वल जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 26.79, ठीक है। और उसके बाद प्लस ये जो है ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये h तो साथ ही रहेगा, ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो हमारे पास आएगा 0.4640 और इसके बाहर हमारा क्या आ जाएगा h। अब ये देखें तो ये h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, इधर प्लस किया इधर आ जाएगी तो यहाँ पर h माइनस ये प्लस का है इधर आकर माइनस की हो जाएगी 0.4640 और इसके साथ क्या आ जाएगा h और इज इक्वल हमारे पास ये इसी तरह ही रहेगी 2679। अब देखें तो इस और इस दोनों के अंदर h क्या है कॉमन है, हमने h को कॉमन ले लिया, यहाँ पर h की जगह पर 1 हमारे पास आ गया और ये माइनस की आगे रकम हमारे पास आ गई 0.4640, ये h हमारा कॉमन आ गया था। तो अब उसके आगे इज इक्वल 2679 उसी तरह। अब हमने क्या करना है 1 में से 0 पॉइंट ये है 1 में से हमने इसको निकाल देना है, इसको इससे माइनस कर देना है तो h हमारे पास आएगा h इज इक्वल 0.536 और इज इक्वल हमारे पास क्या है 26.79, ये h आ गया। अब ये इधर है तो ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये 26.79 और इसके ये नीचे आ जाएगी 0.536 और h इज इक्वल जब हमने 26.79 को 0.536 के ऊपर डिवाइड किया वो आई है 4989, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमें मालूम हो गया जो इसकी हाइट है वो कितनी है 49.98। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है वो 300 मीटर है और उसका शेडो बस शेडो उसका कितना है वो है 450 मीटर। तो हमने क्या मालूम करना है सन ऑफ टॉप, ये जो इसका थीटा है ये हमने बेसिकली जाविया जो है ये है और ये इसका शेडो पड़ रहा है इतना यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने थीटा है इसका जाविया बन रहा है इसको हमने मालूम करना है। तो जब भी दो दी गई हो वैल्यूज हमने इसकी मदद से मालूम करते हैं। तो tan हमारा tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा कितना है 300 और बेस हमारी कितनी है 450। tan थीटा इज इक्वल 300 को 450 के ऊपर डिवाइड किया तो आया 0.666, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है tan इनवर्स कर लेना है, tan यहां से इधर गया नीचे आया फिर नीचे से ऊपर गया तो माइनस आता है, tan इनवर्स आगे क्या आएगा 0.666 आगे थीटा। अब tan इनवर्स को जब हम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स 0.666 तो हमारे पास जो रकम आएगी वो आएगी 33.69। तो ये हमारा एंगल बन गया, ये कितना एंगल बनेगा 33.69
33.69। ये जो एंगल बनेगा ये 33.69 का है।